सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, हनुमान जी का आज मैं एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जो हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर देता है और आपके जीवन के हर संकट को हर लेता है। जिन भक्तों ने इस मंत्र को अपनाया उनके जीवन के कर्ज, शत्रु और भय खत्म हो गया। ये मंत्र बहुत ही छोटा है पर इसकी महिमा उतनी ही प्रभावशाली है। ये मंत्र विशेष संकट आने पर अगर इसका जाप किया जाए तो बड़े से बड़े संकटों में वह खतरा टल जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु के बहत को भी टाल देता है। यह मंत्र आपको हनुमान जी की दिव्य शक्ति से जोड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कभी भी जाप कर सकता है। आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में एक विशेष कहानी के माध्यम से, कैसे इसकी महिमा बढ़ी, कैसे इस मंत्र में अपार शक्ति हुई, एक विशेष भक्त की कैसे रक्षा हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से हमारे भगवान हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त हनुमान जी को याद करता है उसके सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। इस मंत्र की विशेष एक कथा आती है कि प्रभु रामचंद्र जी की सभा उपस्थित होने वाली थी, जहां पर दूर दूर से विशेष राजा महाराजा उपस्थित होने वाले थे। सभा से एक दिन पूर्व हनुमान जी ने प्रभु राम से विनती किया कि प्रभु, हमें अपनी माँ अंजनी से मिलने के लिए जाना है, तो आपकी यदि आज्ञा हो तो हम माता अंजनी से मिलकर के लौट के आ जाएं। भगवान श्री राम ने उनको आज्ञा दे दिया और हनुमान जी संध्या के समय से माँ अंजनी को मिलने के लिए निकल पड़े थे। अगले दिन सभा होने की तैयारी होने लगी, सभी राजा एकत्रित होने लगे थे। सभा में आने के लिए दूर दूर से राजा आ रहे थे। काशी से काशी नरेश भगवान प्रभु राम की सभा में उपस्थित होने के लिए आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने राजा से पूछा कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उत्तर में राजा ने देवर्षि नारद से कहा कि हम प्रभु राम की सभा हो रही है, उसमें हम उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब आप सभा में जाएं तो प्रभु राम को प्रणाम करना, लेकिन उनके पास में बैठे हुए वशिष्ठ जी को प्रणाम मत करना। राजा ने पूछा, पर ऐसा क्यों? उनका अनादर होगा? कि आप बस करना, इसकी महिमा, इसका उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। महाराज, इतना कहकर के देवर्षि नारद तो अपने धाम चले गए और राजा प्रभु श्री राम की सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचते ही उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, लेकिन उनके पास में बैठे गुरु वशिष्ठ उनको प्रणाम नहीं किया। यह चीज देख करके गुरु वशिष्ठ के मन में अति क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन सभा के दौरान उन्होंने प्रभु राम से कुछ नहीं कहा। सभा पूर्ण होने के बाद में एकांत में उन्होंने प्रभु राम से कहा कि राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आपके उपस्थिति में यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो ये बहुत गलत बात है। प्रभु राम ने उनसे कहा कि गुरु, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी मर्यादा भंग हो गई जो आप इस तरह से कह रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर में जवाब दिया कि आज जो काशी नरेश आए थे उन्होंने आपको प्रणाम किया, परंतु मुझे प्रणाम नहीं किया। भरी सभा में मेरा अपमान हो गया। उन्होंने कहा कि यदि मेरे गुरु का अपमान हुआ तो मैं प्रण लेता हूँ कि आज संध्या तक काशी नरेश का वध कर लूंगा। उन्होंने ये कह करके अपने तरकश से 3 बाण निकाले और रख दिए कि गुरुदेव, मैं आपके सामने ये बाणों को रखता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि आज उसका जीवन का अंत हो जाएगा। यह बात काशी नरेश को पता चली तो वह दौड़े दौड़े देवर्षि नारद जी के पास पहुंचे। देवर्षि नारद से कहा कि प्रभु, आपके कहने पर मैंने उनको प्रणाम नहीं किया और उसका नतीजा मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि आपको मृत्यु दंड से एक ही व्यक्ति बचा सकता है, आप उनके पास जाइए और निश्चय ही
आप वहां से मृत्यु से बच जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जब उनके पास जाएं तो उनसे चरण पकड़ लेना और उनको वचनबद्ध कर लेना, जब ही ये संभव है, अन्यथा नहीं। आपको हनुमान जी की माता माँ अंजनी के पास जाना है और उनके चरण पकड़ कर और यह बात बतानी है, तो वही रक्षा आप भी कर सकते हैं। काशी नरेश दौड़े दौड़े माँ अंजनी के पास पहुंचे। देखा तो माँ अंजनी शिव जी की पूजा कर रही थी। पूजा पूर्ण होते ही वो राजा रोते हुए माँ अंजनी के चरणों में गिर पड़े और उनके चरण पकड़ करके बहुत रोने लगे कि माँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे जीवन का अंत होने वाला है, माँ मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा कि पुत्र ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन तुझे मृत्यु दंड देने वाला है जो तू इस तरह से बिलख रहा है। तो उन्होंने कहा माँ आप वचन दें कि आप मेरे जीवन की रक्षा करेंगे, जब ही मैं बताऊंगा। तो माता अंजनी ने उनको वचन दे दिया कि मैं तेरे जीवन की रक्षा का दायित्व मैं संभालती हूँ, मेरे जीते जी तुझे कोई जीवन से हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वचन लेने के बाद राजा ने प्रभु श्री राम का नाम बताया कि सभा में मैं गया था, देवर्षि नारद जी के कहने पर मैंने वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया। उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यह प्रण ले लिया कि आज संध्या तक आपका जीवन का अंत कर दूंगा। यह सुनकर माता अंजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने में हनुमान जी पहुंच चुके थे। हनुमान जी ने माँ अंजनी को प्रणाम किया और कहा माता आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है। तो माँ ने कहा कि पुत्र बहुत ही विशेष घटना हो चुकी है और इस राजा की मृत्यु होने वाली है। मैं इसको वचन दे चुकी हूँ मृत्यु भय से बचाने के लिए। माँ अंजनी से विनय करते हुए हनुमान जी ने कहा कि माँ आप बताइए तो, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं न कर सकूं, प्रभु राम की कृपा से मैं न कर सकूं, और आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए हर काम करूंगा। तब माता अंजनी ने कहा कि हनुमान ये कार्य बहुत ही अत्यंत कठिन है जिसको करना असंभव है। हनुमान जी ने कहा कि माँ प्रभु राम की कृपा से मेरे काम आज तक कोई भी असंभव नहीं हुआ, आप बताइए और मैं वचन देता हूँ कि आपका कार्य सिद्ध करके ही मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा। माता अंजनी वचन लेने के बाद उन्होंने सारी विधा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी को सुनने के बाद हनुमान जी ने कुछ क्षण सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ मैंने आपको वचन दिया है तो ये कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। हनुमान जी राजा को लेकर के सरयू नदी पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि राजन इसमें आप जल में जाइए, इस नदी के जल में जाइए और मैं आपको मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। राजा ने वैसा ही किया, वो निरंतर जाप करते रहे। इधर हनुमान जी दौड़ करके प्रभु राम जी के पास पहुंचे। उनकी चरणों की वंदना करते हुए हनुमान जी ने विनय पूर्वक प्रभु राम से कहा कि प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, तो प्रभु हम आपसे आज कुछ मांगना चाहते, आप हमें देंगे। इस पर मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा कि तेरे तो मुझ पर बहुत ऋण है, तो त्रिलोक भी मांग ले तब भी मेरे लिए कम है, मांग तुम क्या मांगते हो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप वचन दीजिए और हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जहाँ मेरी उपस्थिति हो और आपके नाम का कोई भक्त जाप कर रहा हो या आपका स्मरण कर रहा हो, वहां पे किसी भी प्रकार की टोटका या षड्यंत्र, कोई भी यंत्र उस भक्त पर काम ना करे। भगवान श्री राम ने तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी आशीर्वाद लेने के बाद काशी नरेश के पास पहुंच गए और वहां गदा लेकर के खड़े हो गए। इधर समय बीतता जा रहा था। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम आपको वचन तो याद है। तो राम जी ने कहा मैं उस अब राजा का वध करने वाला हूँ। उन्होंने धनुष पे बाण चढ़ाया और उस राजा के लिए चला दिया। लेकिन राजा निरंतर जाप कर रहा था और हनुमान जी की उपस्थिति थी, तो वह बाण उस राजा के गले तक छू करके वापस लौट आया। इस पर प्रभु राम को बहुत ही अफसोस हुआ कि मेरा अमोघ बाण जो कभी निष्फल नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा अमोघ बाण निष्फल हो गया। उन्होंने दूसरा फिर बाण चलाया, परंतु वह बाण भी निष्फल होकर बिना भेदे हुए वापस लौट आया। इस पर प्रभु रामचंद्र जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरे इस अमोघ बाण को निष्फल कर दे रहा है, तो मैं चल करके देखता हूँ और उसका भी वध कर दूंगा। सारे लोग आसपास के एकत्रित होने लगे कि आज भगवान भक्त का वध करेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि हनुमान जी और राम जी आपस में युद्ध करेंगे।
ऐसा सभी लोग कुलगुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य लोग चलने लगे। कुलगुरु वशिष्ठ ने यह देखा कि आज हनुमान का वध हो जाएगा, प्रभु राम वध कर देंगे, तो उन्होंने हनुमान जी के पास में पहुंच करके विनती की कि हे हनुमान, किसी तरीका से इस चीज को रोको। तो हनुमान जी ने कहा कि ये सारी लीला तो प्रभु ही कर सकते हैं। इतने में गुरु विश्वामित्र वहाँ आ रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा, उस राजा से कहा कि देखो, वो प्रभु श्री राम के गुरु हैं और आपको उन गुरुदेव के चरण पकड़ लेना है और विनती करना है। तो सरयू नदी से निकल करके गुरु के चरणों में गिर पड़े और उनसे कहने लगे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उन्होंने उठाया, उनसे कहा कि मैं आपकी रक्षा का दायित्व संभालता हूँ। इतने में प्रभु श्री राम जी आ चुके थे, तो गुरु विश्वामित्र ने प्रभु राम जी से कहा कि इसको अपनी किए गए कार्य पर अफसोस है और इसका प्रायश्चित हो चुका है, आप इनको क्षमा करें। तो गुरुदेव की आज्ञा कैसे प्रभु टाल सकते थे, उन्होंने उस राजा को क्षमा कर दिया। इतने में देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सब मैंने आपके नाम की महिमा जानने के लिए किया था, वो सिद्ध हुई। आपसे बढ़ करके आपका नाम है, जो भी भक्त आपका नाम लेता है उसके सारे संकट आप निश्चित ही दूर करते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को जाप करने के लिए नहा धो के स्नान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर या पूजा स्थान पर पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार या अपनी शुभता अनुसार मन ही मन एकाग्रता के साथ सकारात्मक विचार से इसका जाप करना चाहिए। यह मंत्र है जय श्री राम जय जय हनुमान। यह मंत्र अति सरल है और कोई भी व्यक्ति बहुत ही सरल तरीका से इसका जाप उठते बैठते कर सकता है। इस मंत्र की बहुत महिमा है और सबसे बड़ी बात है कि इस मंत्र में प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी का नाम आ रहा है। एक त्रिलोक शक्ति बन रहा है, त्रिदेव की शक्ति। और ये इस मंत्र को आप जाप करते हैं, किसी अनुष्ठान या संकल्प लेकर के इसका अनुष्ठान करते हैं, तो कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान।